वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। ओवैसी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। ओवैसी की ओर से बुलाए प्रोटेस्ट में डीएमके और बीआरएस के नेता शामिल हुए। दोनों ने इस वक्फ कानून को मुसलमानों के खिलाफ बताया। बैठक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला। 30 अप्रैल को रात 9 बजे बत्ती गुल प्रोटेस्ट होगा। 10 मिनट तक चलेगी बत्ती गुल प्रोटेस्ट। 22 मई को हैदराबाद समेत कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं वक्फ कानून का विरोध करेंगी। 1 जून को हैदराबाद के इंदिरा पार्क में धरना होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जब तक पूरे कानून को रद्द नहीं करता हम प्रदर्शन करते रहेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला। देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है। मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का आरोप लगाया। डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने लगाया आरोप। कहा, तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ को बदनाम कर दिया। बिहार के किशनगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन। आरजेडी, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। वक्फ कानून को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नए नियमों से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा ने कहा, यह उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया। इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने के लिए निर्देशित किया। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने साधा था निशाना। कहा, जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा, आपने नया कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना होता है? बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण, ये हताशा समझ में नहीं आती। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को दुखद बताया। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा, यह सांसद का बयान नहीं है बल्कि पार्टी की सोच है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी किया। बीजेपी और संघ पर आरोप लगाए। बोली, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने कहा, बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही है। संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। कहा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा की। कहा, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी विश्वास से साथ चलना है और अविश्वास से बचना है। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन तक रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, कम से कम 1000 परिवार पीड़ित हैं, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर बोस्टन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कल बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्रों से संवाद। बोस्टन जाने से पहले दिल्ली में बोले राहुल, खुद को नेता के रूप में नहीं देखता, सत्य का साधक हूं। गांधी नेहरू की परंपरा सच्चाई के साथ खड़े रहने की है। आज बिहार दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे। खड़गे के बिहार दौरे पर जेडीयू नेता संजय झा ने कहा, चुनावी साल है तो नेता आएंगे ही, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। बिहार के वोटरों पर संजय झा ने भरोसा जताया। सीएम नीतीश ने बहुत विकास की बात की, इसलिए जनता फिर उन्हें जिताएगी, ये भी दावा किया। कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट, बदले की कार्रवाई, हम डरने वाले नहीं हैं। बीआरएस नेता केटी रामा का सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर चुप क्यों है? कहीं कोई और रणनीति तो नहीं है? सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, कांग्रेस ने सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। हैदराबाद में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर विरोध जताया। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटी, राष्ट्रीय महाराष्ट्र बड़ी बात है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं ये उन पर निर्भर करता है। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के हित के लिए मैं अपना ईगो बीच में नहीं लाता, इसलिए उद्धव के साथ काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी नेताओं से अपील, महाराष्ट्र हित में मिलकर एक पार्टी बननी चाहिए। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। कहा,
महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किसकी साइड हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे के शर्त रखने पर भड़के मुंबई मंच चीफ संदीप देशपांडे। कहा, उद्धव ने नैतिकता बची नहीं है उनमें और वो शर्त भी रख रहे हैं। संदीप देशपांडे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बुरा भला कहा था, फिर उसी के साथ चले गए। लगता है महाविकास अघाड़ी में भी जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, आज की बीजेपी महाराष्ट्र की शत्रु नंबर 1 है। उसने बाला साहिब की शिवसेना को तोड़ने का काम किया। 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह समेत कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की फरियाद सुनी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जा रहा इंडिगो का विमान लैंडिंग इशू की वजह से दिल्ली में नहीं उतर सका। जयपुर करना पड़ा डाइवर्ट।